बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसारे दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक गिन के हाज़िर खिदमत है जनाब। और आज सारी बैठक दे सारे वसेब दा खूबसूरत मुहांदरा गुलकार बहुत बड़ा नाम जोड़ा कि कई तारफ का मुहताज कहने आबिद हुसैन आज सारे स्टूडियो और इतना मौजूद हैं सारे प्रोग्राम के। इन्होंने को अज असा प्यारे प्यारे मिठे मिठे गाने भी सुनसूँ, इन्होंने गाल मुहाड़ भी करे सूँ और इन्होंने को पूछूँ कि ये मुश्किल घड़ी के वक्त किमें गुजरता पे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम कलंदरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम तशरीफ लैके आए सारे को। बड़ी खुशी होती पे जनाब, बड़ा मज़ा आता पे प्रोग्राम का। जी शुक्रिया, मेहरबानी से तुहाडी मेहरबानी है कि तुसा अपने कीमती वक्त को टाइम दिता है और सारे प्रोग्राम की जीनत बने हुए। माशाल्लाह पहले भी तुहाडे प्रोग्राम बड़े अच्छे चलते पे, लोगों ने बड़े पसंद किए, अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे लोगों के अच्छी मतलब तुहाडे वास्ते राय। अच्छा ये दसो कि आबिद भाई अज असां बल ये प्रोग्राम को जितों छोड़ा से उठाओ शुरू करे दे जी जी। ये मुश्किल घड़ी दे विच फनकार किमें अपना गुजर बसर करे दे पे। जी कलंदरी भाई, परेशानियाँ तो काफ़ी हैं, बाकी अल्लाह का करम है। अल्लाह ने जो निज़ाम चलाया, अल्लाह ने निज़ाम चलाया है। बकाया हुकूमत भी कोशिश करेंदी पई फनकारा वास्ते काफ़ी। अब मुल्तान आर्ट्स कौंसल यानी कि कोई बजट वगैरह फनकारा की इमदादी ऐलान उन्होंने किया है, वो भी स्टैप बाय स्टैप इंशाअल्लाह ताला इवें ही है। अगर हुकूमत का साथ हो तो ज़रूर जितने भी फनकार हैं काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने घरों के इतने फाक हैं कि सोच तो बाहर, क्योंकि उन्होंने काम भी होर काम तो कोई कर नहीं सकते ना। सिंगर हैं नाल रिदम वाले, ढोलक तबला बांसुरी जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं सिंगिंग के लिहाज नाल, तो वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। बिल्कुल नाजरीन, जिमें कि आबिद अली साकू दसेंदे पैन कि ये टाइम फनकार इंतहाई परेशानी का सामना करेंदे पैन, क्योंकि फाका फनकारों का मुकद्दर बन चुका है। कोरोना वायरस की वजह करके हुकूमत अपनी कोशिशां करेंदी पई है और आर्ट कौंसल सराकी वसेब का मुल्तान का आर्ट कौंसल भी फनकारों नाल ढेर सारी मुहब्बत करेंदा पे, लेकिन उनके बावजूद हुकूमत 10,000 15,000 अगर फनकार को देसी तो उनके फनकार का सिलसिला नहीं बनता, उनका चूल्हा नहीं चल सकता। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत को कि जिमें बाकी चीज़ों को तुसा खोल देता है, जिमें बाकी चीज़ों का मतलब लॉकडाउन ख़त्म किया है, इवें ही फनकारों वास्ते थोड़ा जहा टाइम तुसा दो, कम से कम चलो 1 घंटा 1.5 घंटे का तुसा टाइम दो, ताकि फनकार जड़े अपनी रोज़ी कमा सकें और फनकार अपना जो अच्छा गुजर बसर है वो कर सकें। आबिद भाई साहब को सब तो पहले क्या सुन वैसो? जी सब तो पहले जी एक मेरा अपना लिखे हुए शेर हैं, चंद शेर हैं, उन्होंने मैं कंपोजिंग धुन बनाई है करोना के सिलसिले जी अजकल की वबा है करोना, वो मैं जनाब की नज़र जितने भी दोस्त मेरे देखने वाले हजरात हैं उन्होंने नज़र करे सा। कलंदरी भी दुआ में लिखी है और सब दोस्तों वास्ते भी इल्तिजा है कि वो भी ये दुआ करन, क्योंकि इस बीमारी की वजह तो सब पूरी दुनिया परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे टले पूरी दुनिया तो अल्लाह ताला इस बीमारी तो दूर करे। कोरोना से हमको बचा मेरे मौला, मौला कोरोना से हमको बचा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, कोरोना से हमको बचा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला। मर जाएंगे हम तड़पते तड़पते,
रहमत को तेरी तरसते तरसते मर जाएंगे हम तड़पते तड़पते। रहमत को तेरी तरसते तरसते रहमत को तेरी तरसते तरसते फैली ऐसी वबा मेरे मौला, फैली ऐसी वबा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, कोरोना से हमको बचा मेरे मौला, गुनाहों की ना दे सजा मेरे मौला, सजा मेरे मौला, सजा मेरे मौला। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत आला, बहुत अच्छी तो ये दुआ है, असां बड़ी अच्छी दुआ पढ़ी। ते अच्छा आबिद भाई, तो आपको भी हुण ई टाइम तक कोई हुकूमत तरफों कोई फंडिंग मिली है? जी फिलहाल तो कलंदरी भाई कोई ना, पहली गल कि ये फार्म वगैरह जमा थींदे पैन आर्ट्स कौंसल मुल्तान, पहले भी मैं अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला करम करे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि थी वैसी कोई ना कोई सिलसिला। अच्छा, वो जड़े फार्म जमा थींदे पैन उनदे सिर्फ सिंगर हजरात हैं या म्यूजिशियन या बाकी जड़े टेक्नीशियन हैं वो भी विच हैं? जी जी, असल च ना जेड़े इस शोबे नाल तलक रखे ना जनाब, उन्हें सब वास्ते जेड़े अपने आर्टिस्टां वास्ते जितने पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने इलाके का एक तरीकाकार कोई बने वतन ये सोना ने जे, यानी कि अगू जड़ा ये निज़ाम वो। अच्छा आबिद भाई, ये दसो कि तुहाडे पसंदीदा गुलूकार केड़ा है? सर पसंदीदा तो सारे गुलूकार हैं, जितने भी सारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है। क्योंकि देखो ना, हर शख्स का कोई ना कोई फेवरेट होता है, मतलब कहीं एक गुलूकार का नाम तुसां खिंसो जेड़ा तुहाडा फेवरेट है, उस सरायकी चो होवे या बाकी जिवें वड्डे सिंगर इन्होंने चो कोई एक सिंगर? सरकार हुए तो सब माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन ख़ास तौर जो एक आइडियल होता है इंसान का, मेहदी हसन साहब हो गए, जितने भी गुजर चुके हैं, जिन्हों को सुन के थोड़ा थोड़ा कोई, यानी कि जितने भी बाद सिंगर हैं उन लोगों को सुन के इब्तदा तो वह लोग हैं ना, तो इस वजह तो मैं आखसा कि जेड़े मेहदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए। नहीं, मेरा सवाल कुछ भी आए। अच्छा चलो ठीक है, तुसां असा को खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का कोई एक अदा गीत सुनवाए सो? अच्छा मैं कोशिश करे सर, क्योंकि बड़ी मुश्किल उन्हां नाल तो कोई रल नहीं सकता पहली गल, लेकिन नाल भी कोई नहीं रल सकता, हर शख्स का एक अपना एक निज़ाम होता है। लेकिन खान साहब के वजन तो बाद खान साहब की मौसीकी खत्म तो कहनी थी कोशिश जनाब, एक बड़ा खूबसूरत यह गीत है।
तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब तेरा नाम लबों पे लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले ने कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले ने। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला। प्यार भरे दो शर्मीले ने। अच्छा आबिद भाई, ये ते वो सिंगर हैं जेड़े तुहाडा पसंदीदा सिंगर हैं। जिंदगी दे विच कोई ऐसा सिंगर होवे, कोई ऐसा गुलकार होवे जिसको सुनन तो बाद तुसा अपने आप को अपने अंदर एक ख्वाहिश पैदा की होवे कि काश मैं इहदी जगह ते होवां, कोई ऐसा सिंगर है? जी बिल्कुल जनाब, असा तो बिल्कुल ही तो हुण क्या दसूं कि मैं पहले अर्ज किया है कि सब सिंगर सब तो सारे तो अच्छे नहीं। आबिद भाई मेरी गल तुस समझते नहीं पे, सारे नाजरीन तुहाडी ये देखो, ये वो चीज़ां होंदियां जिहड़ियां सारे प्रोग्राम दे लोग लाइक करेंदे, पसंद करेंदे, ते असां ये तुहाडे कोल सुनना चाहते हैं कि देखो फनकार कोई भी होवे, मैं भी एक छोटा जिहा फनकार हाँ, मेरे भी आइडियल जिहड़े फनकार हैं उन्हां दा बिल्कुल मैं ना गिनदा होना। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जिवें तुसां दस्सिया तुहाडे पसंदीदे गुलकार मेहदी हसन खान साहब बहुत बड़ा नाम है, गुलाम अली खान साहब बहुत बड़ा नाम है। देखो उन्हां दी मिसाल तो असां नहीं दे सकते, कोई ऐसा सिंगर, कोई ऐसा फनकार सारे पाकिस्तान दे विच होवे जिसको सुनन तो बाद तुसां अपने अंदर एक यानी सोच सोची होवे कि काश इस जगह ते मैं होवां। जी जनाब, जिवें फर्ज किया मंसूर मलंगी साहब हैं, यानी मंसूर मलंगी साहब तुहाडे तुसां उन्हां को सुनन तो बाद बिल्कुल महसूस कीता? बेशक। मैं हुण चाहसा कि क्योंकि सारे प्रोग्राम दा वेला भी बिल्कुल खत्म थी वणा जी। रहे साकू वेंदे वेंदे क्योंकि मरहूम हज साहब मंसूर मलंगी साहब दा कोई भी पसंदीदा गीत साकू सुनवाओ, ताकि जी गीत वो सुनवाना है जिसको सुनन तो बाद तुसें महसूस किया होवे कि काश मैं मंसूर मलंगी होवां। सर कोशिश जी छब्बा चूड़ियां दा, छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चाया वे, मैं अपना आप बनाया वे एक माही तेरे वास्ते, वे एक माही तेरे वास्ते। छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चाया वे, मैं अपना आप बनाया वे एक माही तेरे वास्ते, वे एक माही तेरे वास्ते। छब्बा चूड़ियां दा साविया पीलियां नीलियां वंगा हर वेले तेरियां खैरां मंगा, साविया पीलियां नीलियां वंगा हर वेले तेरियां खैरां मंगा। गली गली विच वे गली गली विच होका ऐसा लाया वे, मैं अपना आप बनाया वे एक माही तेरे वास्ते, वे एक माही तेरे वास्ते। छब्बा चूड़ियां दा माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत खूब आबिद भाई। छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चाया ते हिक माही तेरे वास्ते। हाई साहब मंसूर मलंगी दा बड़ा खूबसूरत गीत, और यकीनन एक गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर होया, बड़ा मशहूर होया, लोगों ने बड़ा सुना। जी नाजरीन, तुसा दे पे प्रोग्राम बैठक और झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, और मैं तो अपना मेज़बान, तो अपना खिदमत गुजार, तो अपना नौकर रिजवान कलंदरी। और सारे प्रोग्राम का वेला और एंड ते है, वो तो पहले शाकिर साहब का एक रोड़ा में को याद आ गया कि तू मेहनत कर,
तो मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। आबिद भाई वेंदे वेंदे सारे नाजरीन को क्या सुने सुन। अच्छा जी, हाजिर जनाब। याद आए ओ आए, याद आए बेवफा मैं रो पिया, मुँह चु निकली है दुआ मैं रो पिया। याद आए बेवफा मैं रो पिया, मुँह चु निकली है दुआ मैं रो पिया। शेर काबिल गौर रिजवान भाई। जदा पखुआं दा कोई जोड़ा किसे टेणी ते बांधा जदा पखुआं दा कोई जोड़ा किसे टेणी ते बांधा जेड़ा रल के निभाया है ओ वेला याद आंदा है। कर गया ऐसी वफा मैं रो पिया, मुँह चु निकली है दुआ मैं रो पिया। याद आए बेवफा मैं रो पिया, मुँह चु निकली है दुआ मैं रो पिया। याद आया बेवफा मैं रो पिया। अच्छा, ये गीत के पिछू एक बहुत बड़ी कहानी है जी। आबिद भाई ने गाना सुनवाया तो मेरे को याद आ गया। एक गीत कमो पेश आज तो 15 साल पुराना गीत है। सब तो पहले एक नज़ाकत अली पप्पू ने गाया और नज़ाकत अली पप्पू की शोहरत का सबब बनाए गीत। उस तो बाद हम पिछले 2-1 साल तो काफ़ी सारे सिंगर ने गाए, जेड़े जेड़े गुलकार ने गीत गाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने को बहुत सारी शोहरत दी है। तो नाज़रीन और सारे प्रोग्राम का वेला खत्म थींदा पिया। असा आबिद भाई नाल आखिरी गाल यह करे सो कि सारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहते हो तुसा। जी पैगाम मेरा ये कि सब मिल जुल कर रमन, जितने भी साढ़े मुल्क के जिमें हालात हैं लेकिन एक दूजे का साथ ज़रूरी है। बस शार्टकट है जी, ये मेरा तकरीबन मैसेज है सब दोस्तों को। जी बहुत मेहरबानी आबिद भाई, तुहाडे लख थोड़ा तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुस अज सारे प्रोग्राम की जीनत बने वे। और नाजरीन असा को तुहाडे अज वाले प्रोग्राम के हवाले तुहाडे कमेंट्स का इंतजार रहा सी। तुसा अगर सारे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर करे सो और अपने कमेंट्स के जरूर दसे सो कि अज का मेहमान तुहानू कैसा लगे। मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा ने पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बैठक। पाकिस्तान जिंदाबाद, सराकिस्तान पाइंदाबाद।